अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपको A1 रेसिपी यूट्यूब चैनल में। तो आप सबको मेरी तरफ से सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। उसके बाद आज जो मैं आप लोगों के साथ चटनी बनाने की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ ना, यकीन करें कि एक बार बनाएंगे आप पूरा हफ्ता इसको इस्तेमाल करेंगे, ये ख़राब भी नहीं होगी और बहुत ही जायकेदार मज़ेदार चटपटी चटनी है। आप इसको समोसों के साथ और पकौड़ों के साथ दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। इफ्तारी के टाइम जब आप ये बनाएंगे ना, यकीन करें जब भी आप खाएँगे, चाहे वो समोसों के साथ खाएं या फिर पकौड़ों के साथ, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे धनिया लिए, हरा धनिया, इसको मैं फ़्रेश ही यहाँ पे अभी लेके आया हूँ। सबसे पहले इस तरह से तोड़ के इसको साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसको 3-4 दफ़ा पानी से आपने धोना है, वॉश करना है, क्योंकि इसके साथ जो धूल मिट्टी वगैरह चीज़ें लगी होती हैं वो हट जाएँ। इसको साफ़ करने के लिए 3-4 दफ़ा इसको पानी में आपने भिगो के इस तरह से पानी से आपने धोना होता है। तो दोस्तों मेरी कोशिश होती है मैं रमज़ान में आपको बहुत सारी रेसिपीज़ आपके लिए वीडियोस बनाऊं। तो आपका भी हक बनता है वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक कर दिया करें, लाइक का बटन प्रेस करके इससे हमारी हौसला अफजाई किया करें और शेयर किया करें अपने फ्रेंड से, दोस्तों से। और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, आप करें ना करें, क्योंकि अगर आपको वीडियोस पसंद आएगी तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धनिया मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया है। उसके बाद ये है हमारे पास 4-5 हरी मिर्चें, ये देख लें। इसमें हम घर की चीज़ें 3-4 चीज़ें ही हम इस्तेमाल करेंगे, कोई बाहर के मसाले वगैरह या लाल मिर्च वगैरह इस तरह की चीज़ें हम इसमें नहीं इस्तेमाल करने वाले। हरा धनिया जो है उसको हम काट लेंगे, मिर्चें मैंने ऑलरेडी काट दी हैं। तो ये लें जी, यहाँ पे हरा धनिया मैंने काट लिया है। अब इसकी कटिंग के बाद दूसरी साइड पे मैंने ऑलरेडी जो मिर्चें हैं उनको काट लिया था। तो कटी हुई मिर्चें ये देखें, ये पड़ी हुई हैं। और ये साथ में यहाँ पे लहसुन हमने 3 से 4 जवे लेने, इस तरह से उसका भी छिलका ऊपर से हटा के पानी में हमने इसको धो लिए। इसको भी हम काट लेंगे। वैसे इसको काटने की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन मैं काट लेता हूँ, ये अच्छा ही होगा, इससे आसानी से मतलब ब्लेंडर में आसानी से चटनी बन जाएगी। ये लें जी, ये भी हमने काट लिया। ये जो मिर्चें थी ये भी इसी में हम शामिल कर लेते हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच मैं यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हम ऊपर इस तरह से डाल के, ये देख लें, ये सारी चीज़ें हमने एक ही प्लेट में हमने डाल दी हैं। अब ब्लेंडर ले लें या जूसर ले लें, किसी भी चीज़ मतलब आप जग के अंदर बना सकते हैं। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। ये लें जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसमें दही डालेंगे। दही हमारे पास ये देखें, ये 1 से 1.5 कप, आप अगर 1 कप भी आपके पास दही हो ना तो ये इस चटनी के लिए बहुत है। तो यहाँ पे मैंने दही डाला। अब ऊपर ढक्कन रखेंगे, 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ये देखें, टोटली इस चटनी को बनाने में आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन जब आप इफ्तारी में इसको खाएँगे ना तो यकीन करें आप रोज़ाना आप कहेंगे कि यही चटनी होनी चाहिए इफ्तारी टाइम में। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेस्ट आता है इसको आप ज़रूर बनाएं। और बना के आप इसको ना जो जितनी आप यूज़ करें उसको इस्तेमाल कर लें। उसके अलावा जो बाकी बच जाए उसको किसी भी बाउल वगैरह में रख के ऊपर से ढक के आप इसको फ्रीज़र में या फ्रिज के अंदर रख लें। 3-4 दिन 5 दिन इसको कुछ नहीं होने वाला। जब भी इफ्तारी का टाइम हो तो आप इसको फ्रिज से निकाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लें, हमारी मज़ेदार चटनी तैयार हो चुकी है। पकौड़ों समोसों दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको चाहिए, जो भी आपको पकौड़ा रेसिपीज़ हों, समोसा रेसिपीज़, बिरयानी रेसिपीज़, मैकरोनी रेसिपीज़, सारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप जाके मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।